ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। सरकार ने शिक्षा विभाग में 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अंशकालीन जलवाहकों को दैनिक वेतन भोगी बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दिहाड़ीदारोरों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर तैनात करने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण और पैरामेडिकल स्टाफ का जिला कैडर बनाने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की एक बैठक मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को हुई। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जलवाहकों को दिहाड़ीदार और 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दिहाड़ीदारों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर तैनाती को अपनी मंजूरी दी है। सरकार ने सहकारी समितियों में 33% आरक्षण महिलाओं को देने और स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ का जिला कैडर बनाने का भी फैसला लिया। बैठक में होमगार्ड्स की एक और बटालियन स्थापित करने का भी फैसला लिया गया। इसमें 600 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट ने उन अग्निशमन कर्मचारियों को भी विशेष मासिक भत्ता देने का फैसला लिया है जिनका पिछला कार्यकाल संतोषजनक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, हिमाचल आजकल। शिमला एनवायरमेंट हेरिटेज कंजर्वेशन एंड ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी के मजदूरों को संशोधित वेतन मिलेगा। शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई सोसाइटी की वार्षिक बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में सहब सोसाइटी के मजदूरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और इनका वेतन बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। इससे सोसाइटी के करीब 400 मजदूरों को फायदा होगा। शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सोसाइटी के मजदूरों का वेतन बढ़ाया गया है, वहीं इन मजदूरों को नगर निगम में समायोजित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में महापौर संजय चौहान, उप महापौर टिकेंद्र पवर, आयुक्त MP सूद, नगर निगम के पार्षदों और सोसाइटी के अधिकारियों ने भाग लिया। जो पिछली मीटिंग का एजेंडा था, एक्शन टेकन रिपोर्ट थी, उसके ऊपर डिसीजन लिया गया और साथ में कुछ हमारे वर्कर्स जिनकी वेतन में कुछ बढ़ोतरी करनी थी, वो वेतन की बढ़ोतरी आज की गई है। और सभी कैटेगरीज, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, चाहे वो दूसरे कैटेगरीज हैं, सभी का वेतन जो है आज बढ़ा है। हमने सबसे आग्रह किया है कि इस सहब सोसाइटी के अंतर्गत जो 36-37 हज़ार कंज्यूमर्स हैं और इसके अलावा भी जो बाकी कंज्यूमर्स रह गए हैं, उनको भी सहब सोसाइटी के बीच में जो है वो लाया जाए, ताकि सहब सोसाइटी अपने तौर पे जो है प्रदेश के अंदर इस कॉर्पोरेशन के अंदर जो है काम कर सके। प्रदेश पुलिस की वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता नाहन के जुड्डा के जौहड़ में शुरू हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधीश पदम सिंह चौहान ने किया। इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश की 4 रेंजों की 52 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभागी कटर में हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 6ठी IRB बटालियन के कमांडेंट रमेश छाजटा ने बताया कि बीते वर्ष हिमाचल पुलिस ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज 18 अगस्त को जिलाधीश महोदय सिरमौर द्वारा नाहन जिला सिरमौर के नाहन स्थित जुड्डो की जौहड़ शूटिंग रेंज में हिमाचल प्रदेश पुलिस की वार्षिक शूटिंग कंपटीशन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 4 रेंजेस से 52 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 2 गैजेटेड ऑफिसर्स, 6 NGOs, 19 हेड कांस्टेबल्स, 23 कांस्टेबल्स और इस बारी 2 महिला कांस्टेबल्स भी जो है हिस्सा ले रहे हैं। इस कंपटीशन के बाद अखिल भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए हिमाचल प्रदेश की शूटिंग टीम का चयन होगा। नगर निगम शिमला ने टैक्स की नई प्रणाली यूनिट एरिया मेथड को नामंजूर कर दिया है। महापौर संजय चौहान ने नगर निगम की विशेष बैठक में इस टैक्स प्रणाली को शहर में लागू न करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। सभी सदस्यों की मांग थी कि शहर में रेंट बेस पुरानी टैक्स प्रणाली ही लागू की जाए। नगर निगम इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को भेजेगा और अब गेंद सरकार के पालने में ही होगी। जो ये नया कर प्रणाली शहर के अंदर लागू करने के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये जो यूनिट एरिया मेथड को लेकर, उसको लेकर ये हाउस जो है वो आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें चर्चा में ये तय किया जा रहा है कि ये जो नया यूनिट एरिया मेथड है वो शिमला जैसे शहर के लिए वो जो है
वो उचित नहीं है। और ये जो यूनिट एरिया मेथड है, इसके लिए सरकार जो है आगामी विधानसभा के सत्र में वो जो है अमेंडमेंट लाए, ताकि शिमला शहर की जनता को एक रैशनल जो है वो टैक्स पॉलिसी मिल सके। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बाज को बंदरों से पंगा लेना महंगा पड़ा। ये वाकया है कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटी पर्यटन नगरी डलहौजी का, जहां एक बाज ने बंदर के बच्चे को उठाने की मंशा से उस पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि बाज बंदर के बच्चों को उठा पाता, बंदरों के झुंड ने उसे दबोच लिया। फिर क्या था, बंदरों ने बाज को नोचना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए वहां मौजूद लोगों ने बाज को बंदरों के चुंगल से छुड़ाया और बुरी तरह से जख्मी हुए बाज का पशु चिकित्सालय में इलाज करवाया। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन वन विभाग काफी समय के बाद पहुंचा। ये हमें बाज मिला है यहाँ ओक वैली होटल के पास में, जहाँ बंदरों ने इस पे अटैक कर दिया था और बच्चे पे इसने अटैक किया। बंदरों ने इस पे झपट के इसका जो पर है वो तोड़ डाला है और हम इसको हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर के पास। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लगाने के बाद हम इसको अपने पास लेके आए और हमने चंबा डीएफओ को फ़ोन किया और डलहौजी भी डीएफओ को फ़ोन करके उनके गार्ड को बुलाने की कोशिश की। तो अभी तक 2 घंटे हो गए, अभी तक आए नहीं है। ये हमारा वाइल्ड लाइफ एरिया डलहौजी में, जहाँ से इतने दूर से पर्यटक इन पक्षियों को देखने के लिए आते हैं, तो उनको हमारे वन विभाग को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। कैसा लगा गोरी पहाड़ी दा बसना, दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना। कैसा लगा गोरी पहाड़ी दा बसना, दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना। दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना। पढ़ दे मनुख जेड़ा सच बोल दे, दिले वाला पेट जेड़ा सारा वो खोल दे। पढ़ दे मनुख जेड़ा सच बोल दे, दिले वाला पेट जेड़ा सारा वो खोल दे। कैसा लगा गोरी पहाड़ी दा बसना, दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना। दिल लुट ले गया वो तेरा वो हंसना। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। छात्र संघ चुनाव के लिए सभी दल हुए सक्रिय। विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी कॉलेज रंगे एससीए चुनाव के रंग में। विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को माना जा रहा है काफी अहम। बैजनाथ में खूनी दरिंदों ने खेला मौत का तांडव। पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या, एक कर्मी गंभीर रूप से घायल। हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर। जोगेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के 8 दावेदारों ने एकजुट होकर की हाईकमान से मांग। कहा चौथड़ा ब्लॉक के ही उम्मीदवार को दिया जाए टिकट। पुलिस प्रशासन बसों में ओवरलोडिंग के कारण होने वाले हादसों से नहीं सीख रहा कोई सबक। बसों में ओवरलोडिंग लगातार जारी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए इसी समय पर 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका खलीनी शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।